जहाँ एक ओर गणेश जी अपने भोलेनाथ को मोदक खिलाने की जिद करते हैं, वहीं दूसरी ओर रावण यानी दशानन अपने अहंकार और भक्ति का अनोखा संगम दिखाता है। स्वर्ण भवन के भव्य निर्माण से लेकर माता पार्वती के गृह प्रवेश तक सब कुछ हैरान कर देने वाला है। लेकिन क्या ये स्वर्ण महल सिर्फ भक्ति का प्रतीक है या फिर रावण के भीतर छिपे अहंकार की झलक? आइए जानते हैं इस एपिसोड का पूरा अपडेट। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गणेश शिवजी से कहते हैं कि वे मोदक भी खाएं। वह पूछते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। शिवजी कहते हैं, तुम्हारे हाथों से जो भी बना है वो अच्छा है। इसका स्वाद ऐसा है मानो पार्वती ने बनाया हो। अशोक सुंदरी कहती है कि स्वाद तो वही है। गणेश उत्तर देते हैं, मैं उनकी अंश हूँ। मैंने उन्हें रसोई करते हुए देखा है। आज मुझे एहसास हुआ कि खाना खाना आसान है परंतु पकाना कठिन है। शिवजी कहते हैं, जब कोई अन्नपूर्णा का महत्व समझ लेता है तब संसार का हर व्यक्ति उनका सम्मान करता है। भवन तैयार हो चुका है। नंदी और गण बहुत उत्साहित हैं और उसे अंदर से देखना चाहते हैं, लेकिन दशानन उन्हें कठोरता से रोक देता है और कहता है कि उन्हें शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है। नंदी शिवजी को बुलाना चाहते हैं, लेकिन दशानन उन्हें रोक देता है और कहता है कि वह स्वयं जाकर बुलाएगा, क्योंकि यह उनका उपहार है शिवजी के लिए। वह शिवजी को बुलाने जाता है, लेकिन शिवजी कहते हैं कि ये पार्वती की इच्छा थी, इसलिए पहले उन्हें ही देखना चाहिए। गणेश भी कहते हैं कि दशानन को तब तक इंतजार करना होगा जब तक उनकी माता वापस नहीं आती। राजा अयु के महल में वे पार्वती से विवाह की तिथि तय करने का आग्रह करते हैं। पार्वती कहती है कि जब उनका नया भवन बन जाएगा तभी सब आकर तिथि निश्चित करें। अशोक सुंदरी को भी नहुष को देखना है। अयु सहर्ष आमंत्रण स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि गृह प्रवेश पूजा उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। नारद जी वैकुंठ में विष्णु जी से कहते हैं कि कैलाश पर भवन बनकर तैयार हो गया है। शिवजी अब पूर्ण गृहस्थ बन गए हैं। पार्वती कैलाश लौटकर शिवजी से कहती है कि उनकी अनुमति से सारे कार्य सफल हुए हैं। उन्होंने अयु और उनके परिवार को गृह प्रवेश पूजा के लिए आमंत्रित किया है। वही विवाह की तिथि भी तय होगी। तभी एक तेज प्रकाश फैलता है, जिसे देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पार्वती पूछती हैं कि ये क्या है। शिवजी कहते हैं, तुम्हारा सपना साकार हुआ, स्वर्ण भवन तैयार है। कार्तिकेय, गणेश, अशोक सुंदरी, गंगा सब उसे देखने की इच्छा जताते हैं। इंद्रसभा में यह प्रकाश पहुंचता है। इंद्र आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बृहस्पति बताते हैं कि यह कैलाश पर बना स्वर्ण भवन है। दशानन कई विद्याओं का ज्ञाता है। वह वास्तुशास्त्र में सर्वश्रेष्ठ है। इंद्र का भवन उसके सामने फीका पड़ गया है। इंद्र चिंतित हो जाते हैं। शिव परिवार, गण और गंगा भवन के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। शिवजी पार्वती से कहते हैं कि वे पहले अंदर जाए। स्वर्ण की आभा और सुंदरता सबको भा जाती है। वे बगीचे में पहुंचते हैं। दशानन बताता है कि यहाँ सभी सुगंधित पुष्प है। शिवजी के ध्यान के लिए स्वर्णासन बनाया गया है, जो उन्हें कैलाश के ध्यानासन की याद दिलाएगा। वैकुंठ में लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहती है कि अब पार्वती प्रसन्न दिखाई देती है। विष्णु जी कहते हैं, इस भवन के निर्माण में दशानन की भक्ति के साथ उसका अहंकार भी जुड़ा हुआ है। नारद जी पूछते हैं कि क्या शिवजी इस भवन में रहेंगे। विष्णु जी कहते हैं, धैर्य रखो। स्वर्ण भवन के अंदर अब वे संगीत कक्ष देखते हैं, जहाँ स्वर्ण वीणा रखी है। दशानन बताता है कि बाहर का शोर अंदर नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ का संगीत पूरे संसार में सुना जा सकता है। फिर नृत्य कक्ष और शिवजी की ज्ञानसभा के लिए कक्ष दिखाता है। शिवजी मन ही मन सोचते हैं, तुम कैलाश तक पहुँच तो गए हो, लेकिन वास्तव में कैलाश को समझ नहीं पाए। कैलाश मोहमुक्त है। यदि तुम ये समझ लेते तो यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं थी। तुम कैलाश को मोह में बांधना चाहते हो, लेकिन जल्द ही समझोगे कि ये असंभव है।